वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आज ग्रैंड डायलॉग की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा है कि मसाइल के हल के लिए ग्रैंड डायलॉग करना होगा और तमाम स्टेक होल्डर्स से डायलॉग की ज़रूरत है। जबकि पीटीआई ने वज़ीर-ए-आज़म की इस तजवीज़ को मुस्तरद करते हुए फौरी इंतखाबात का मुतालबा किया है और कहा है कि ये ग्रैंड डायलॉग के पीछे अपनी नाअहली छुपाना चाहते हैं। तो अगर मसाइल का हल सिर्फ़ और सिर्फ मुज़ाकरात से ही मुमकिन है तो मुज़ाकरात के लिए माहौल कौन बनाएगा, यही सवाल हम अपने पैनल के सामने रखेंगे। या सब वज़ीर-ए-आज़म की ये तजवीज़ किस हद तक काबिल अमल है और अगर मसाइल का हल ऐसे ही मुमकिन है तो इनको टेबल पर कौन लेकर आएगा? ऐसे शगुफे जो हैं, ऐसे हर एक कोई छोड़ता रहता है। ग्रैंड डायलॉग कर सब कुछ दिया है, मुल्क को बेड़ा गर्क कर दिया है और आप ग्रैंड डायलॉग करेंगे। किस बारे में आप करेंगे? एक मैं आपको जब तारीखी हवाला दूं, 65 की जंग में हमारी अफवाज जब शम जौड़िया सेक्टर में एडवांस कर रही थी और उनकी नज़रों में अखनूर का शहर आ चुका था और ये कहा जा रहा था कि बस ये अब थोड़े वक्त की बात है कि अखनूर हमारे कब्ज़े में आ जाएगा, तो ऐन उस वक्त 12 डिव की कमांड अख्तर हुसैन मलिक मेजर जनरल कर रहे थे, उनको तब्दील करके जनरल याह्या खान को लगा दिया गया। ऑफेंसिव हमारा रुक गया, हिंदुस्तानियों को मौका मिला अपनी वो सफ़े डिफेंसेस वो करें। अखनूर फिर जब हमला हुआ, वो हमला हमारा पसपा हो गया, रुक गया, अखनूर ना आया। आज तक पूछा जा रहा है कि जनरल अख्तर हुसैन मलिक को रिमूव क्यों किया था और जनरल याह्या खान को 12 डिव का कमांडर आज तक 60 साल हो गए हैं, 40 और इतने साल, इसका जवाब नहीं मिल सका। यहाँ पे जो भी वजूहात हों, जो किया ठीक है, हो गया। कम से कम पाकिस्तानी अवाम इतनी तो तवक्को रख सकते थे कि जो उनके ऊपर हुक्मरान लाए जा रहे हैं, जो भी हैं, टेक्नोक्रेट्स हैं, तजर्बाकार हैं, बड़े वो हैं, कम से कम उनके दामन पे कोई दाग तो ना हो। या ये भी तवक्को पाकिस्तानी अवाम की तरफ से कोई बहुत बेजा थी। कल यहाँ पे लाहौर में, लाहौर के शहर में ही एक एहतसाब अदालत के सामने पेशियाँ हुई। पेशियों में वज़ीर-ए-आज़म साहब भी थे और चीफ मिनिस्टर पंजाब भी थे। और ये याद रहे कि दोनों जो हैं, उस जो केस में मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन का केस है, उसमें ज़मानत पे नहीं है, अबूरी ज़मानत पे हैं। मतलब उनकी ज़मानत अभी तक कंफर्म नहीं हुई। और जब इन्होंने, इनके वकील ने कल की बात है, इस्तदा की कि ये कंफर्म होनी चाहिए, तो जज साहब ने कहा कि यहाँ तो ये भी कहा जा रहा है कि एक और अक्यूज था जिसको इनके साथ, हमजा वगैरह के साथ था, मुश्ताक नामी, वो तो मर चुका है। और ये कह रहे हैं इस्तगासा वाले कि मरे हुए आदमी के अकाउंट से भी पैसे निकाले गए थे। तो आगे से वकील दिफा, इनका वकील कहता है जी वो तो होगा, लेकिन साबित ये करना कि पैसे हमजा के अकाउंट में गए या नहीं गए। अब जब देखिए ये इल्ज़ामात हैं, केस है, पता नहीं क्या उसका बनता है। और जब ये नैब, तो सारा कानून जो है शायद आला मुल्की मुफाद में तमाम का तमाम चेंज हो गया है। अगर आप वो तरमीमात पढ़ें तो आदमी को हंसी आ जाती है। तो ये जब सूरत हाल हो तो अवाम सोचने में तो मजबूर हैं कि इस वक्त के जो जनरल याह्या खान हम पे डाल दिए गए हैं, वो वजूहात क्या हैं, कौन सी नागुज़ीर वो ज़रूरियात थी सियासी, मुआशी, अखलाकी, जिसकी वजह से ये हुआ। अब इस तनाज़र में जो कोई कह दे ग्रैंड डायलॉग वो हो जाए। अब देखें, कल परसों और बड़ी अच्छी बात थी, हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब, काबिल कदर वज़ीर-ए-आज़म साहब, क्वेटा गए थे कमांड स्टाफ कॉलेज खिताब करने, और जो बड़ी, वो बड़ा एक आला इदारा है और सबसे हमारे अस्करी अफवाज में अगर कोई अहम इदारा है तो वो है। उसके कोर्सेज के बगैर आपकी हायर प्रमोशन हो नहीं सकती और उसकी बड़ी दरख्शां तारीख रही है और बड़े बड़े लोग आए हैं। फील्ड मार्शल मॉन्टगोमरी भी यहाँ का इंस्ट्रक्टर रहा है क्वेटा स्टाफ कॉलेज का, पार्टीशन से पहले हिंदुस्तान फौज के हिस्से में। तो वहाँ पे खिताब किया और शायद ये मुनफरद मौका था कमांड एंड स्टाफ कॉलेज का कि उसे एक ऐसे शख्स खिताब फरमा रहे हैं
اور جس سے افسران مستفیض ہو رہے ہیں جو عبوری ضمانت میں ہیں. یہ میرے خیال کوئٹہ تاریخ میں ایسا کمانڈ اینڈ سٹاف کالج میں نہیں ہے. تو اس میں آپ بتائیے یہ تناظر میں کون سا گرینڈ ڈائیلاگ اور کرنا کیا ہے؟ یہ جو کھلواڑ ہے کوئی بار بار یہ سوال اٹھتا ہے ذہنوں میں، بھائی یہ کیا کیوں؟ کوئی بتا دیں آپ سب کیا. ٹھیک ہے، آپ 3 دن سے مسلسل یہ سوال کر رہے ہیں.